पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार चिन्ह आवंटन में आपत्ति सहित लगभग 20 शिकायतें कलेक्ट्रेट स्थित शिकायत केंद्र में दर्ज हुई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राजा डी ने बताया कि प्राप्त शिकायतों का निराकरण करने के साथ ही सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नियम विरुद्ध चल रही एम्बुलेंसों की जांच के लिए कलेक्टर ने सीएमएचओ और आरटीओ को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि बिना लाइसेंस और बिना बेसिक फैसिलिटी के सड़कों पर दौड़ रही एम्बुलेंसों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए ताकि मरीजों को परेशानी न झेलनी पड़े। जाम की समस्या जबलपुर शहर के लिए नासूर बनती जा रही है। पार्किंग व्यवस्था का अभाव और लोगों में जागरूकता की कमी के कारण शहर की मुख्य सड़कों पर दिन भर जाम लगा रहता है। जो प्रयास हो रहे हैं वो नाकाफी हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस दिशा में कार्य हो तो तकलीफें कम हो सकती हैं। स्कूलों में 17 जून से नए शिक्षा सत्र का शुभारंभ होगा। 17 जून को प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा और 18 जून को प्रत्येक स्कूल में बाल सभा का आयोजन होगा। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 15 जून से प्रारंभ होगी और 30 जून तक चलेगी। इस वर्ष कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। सिद्ध बाबा के साहू मोहल्ले में वंशकार और कोल समाज के लोगों के बीच विवाद हो गया। इसमें दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। गमापुर पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तेज रफ्तार से आ रही एक कार चुंगी चौकी कांचघर के समीप पोल से टकरा गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची गमापुर पुलिस ने पतासाजी शुरू की, लेकिन कार में उन्हें कोई नहीं मिला। लिहाजा कार नंबर के आधार पर वाहन मालिक का पता लगाया जा रहा है। चांदमारी क्षेत्र स्थित नवीन दुर्गा मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। ताला तोड़कर मंदिर परिसर में दाखिल हुए चोरों ने दान पेटी चोरी कर ली है। मंदिर समिति के सदस्यों ने गमापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 17 जून से खुलेंगे स्कूल। प्रवेशोत्सव से होगा नए शिक्षण सत्र का शुभारंभ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 15 से 30 जून तक ऑनलाइन होगा स्कूलों में एडमिशन। कोविड पीड़ित बच्चों को भी शामिल किया जाएगा योजना में। और दुर्गा मंदिर में हुई चोरी। चांदमारी तलैया की घटना, दान पेटी पर चोरों ने किया हाथ साफ। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार चिन्ह आवंटन में आपत्ति सहित लगभग 20 शिकायतें कलेक्ट्रेट स्थित शिकायत केंद्र में दर्ज हुई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राजा टी ने बताया कि प्राप्त शिकायतों का निराकरण करने के साथ ही सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही शिकवे शिकायतों का भी दौर शुरू हो गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित शिकायत केंद्र में अभी तक 20 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें चुनाव चिन्हों के आवंटन पर आपत्ति के साथ ही मतदाता सूची में नाम नहीं होने एवं चुनाव प्रचार संबंधी शिकायतें प्रमुख रहीं। इसके आसपास है ना शिकायतें आई हैं, उसको लगातार है ना ग्रीवेंस एड्रेसल सेल बना हुआ है, उसको हम लोग है ना एड्रेस कर रहे हैं। सिर्फ नामांकन के दौरान कुछ आपत्ति आती लोगों का चिन्ह आवंटन के ना लेकर, प्लस अभी ना ये भी शिकायतें आने लगी कि ना प्रचार प्रसार में ना मतलब किस प्रकार का चिन्ह को यूज़ कर रहे हैं। सो कुछ शिकायतें, बहुत सारे शिकायतें ऐसे है कि उनका है ना नियम नीति का है ना नॉलेज नहीं था, इसलिए उन्होंने शिकायत किया था। उनको हम लोगों ने डिटेल जांच करने के बाद वापस वो ना बता दिया गया है। कुछ लोग है ना मतलब मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण भी ना शिकायत कर रहे हैं, बट है ना इलेक्शन कमीशन का क्लियर कट डायरेक्शन है कि मतलब है ना वो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन है ना हो चुका है। उस टाइम है ना ऑब्जेक्शन का है ना मतलब है ना टाइम दिया गया था। कोई भी व्यक्ति का उस टाइम ऑब्जेक्शन आ गया तब है ना तभी निराकरण हो सकता था, बट अभी सिर्फ टेक्निकल है ना एरर है, क्लरिकल एरर है, या कोई है ना मतलब है ना हमारी छापने में प्रिंटिंग है ना करने के समय पे है ना कुछ गड़बड़ हो गया है, ये गलतियां हैं मतलब है ना सुधार सकते हैं। उसको भी लेकर हम लोगों ने ऐसी शिकायतों को भी हम लोग निराकरण कर रहे हैं। नियम विरुद्ध चल रही एम्बुलेंसों की जांच के लिए कलेक्टर ने सीएमएचओ और आरटीओ को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि बिना लाइसेंस और बिना बेसिक फैसिलिटी के सड़कों पर दौड़ रही एम्बुलेंसों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए ताकि मरीजों को परेशानी न झेलनी पड़े।
कलेक्टर के निर्देश पर पूर्व में सीएमएचओ और आरटीओ ने मेडिकल अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में एम्बुलेंस की जांच कर कार्यवाही की थी, लेकिन ये सिलसिला फिर बंद हो गया। लेकिन हाल ही में कलेक्टर ने एक बार फिर से नियम विरुद्ध चल रही एम्बुलेंसों की जांच कर कार्यवाही करने को कहा है। बीच में बहुत सारे एम्बुलेंसेस से बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, बट है ना वो चला रहे थे। आज वापस है ना मैंने आरटीओ और सीएमएचओ को ना डायरेक्शन दिया है कि अगेन सभी एम्बुलेंसेस को है ना रैंडमली हम चेक करें, कोई भी फर्जी लाइसेंस है या फिर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है या फिर रेट का है ना किराए रेट का ना चस्पा नहीं किए हैं, मतलब उनके खिलाफ ही सख्ती से कार्रवाई करनी है। कलेक्टर के निर्देश पर आरटीओ और सीएमएचओ के द्वारा एम्बुलेंसों के लिए निर्धारित मापदंडों की जांच की जाएगी। जाम की समस्या जबलपुर शहर के लिए नासूर बनती जा रही है। पार्किंग व्यवस्था का अभाव और लोगों में जागरूकता की कमी के कारण शहर की प्रमुख सड़कों पर दिन भर जाम लगा रहता है। जो प्रयास हो रहे हैं वो नाकाफी हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस दिशा में कार्य हो तो तकलीफें कम हो सकती हैं। शहर के भीतर नगर निगम के करीब 50 मार्केट हैं। निजी मार्केट्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों की गिनती करें तो यह आंकड़ा 300 से ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन 10% कॉम्प्लेक्स में भी पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। सड़क पर वाहन पार्क कर देना आम आदमी की फितरत है, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लगता है। शहर के लिए जाम की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। खास बात यह है कि जाम से निपटने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग को जो कदम उठाने चाहिए नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। सड़कों पर जमने वाले अतिक्रमण भी इसकी मुख्य वजहों में शामिल है। पार्किंग की समस्या तो जहां लगभग जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ रही हैं, लगभग शहर में सभी जगह ये समस्या हो रही है कि पार्किंग गाड़ी को पार्क करने के लिए 15-20 मिनट अलग से लगाने पड़ते हैं और दूर पार्क करना पड़ता है। पर इसका एक ही सल्यूशन है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई को लगातार किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले जो आदमी साइकिलों पे चलते थे, पैदल पे चलते थे, वे सब आज गाड़ियों पे चल रहा है। हर आदमी गाड़ी पे चल रहा है, 4 पहिया 2 पहिया। कई जगह तो स्थिति ये है कि 4 पहिया तो छोड़ो, 2 पहिया भी नहीं पहुंच पाता। जैसे आप नॉर्मल स्कूल रोड ले लो, वहाँ तो पार्किंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो दुकानों तक लोगों ने इतनी आगे बढ़ा ली है कि आप पैदल चलना तक दुश्वार है। तो हर नागरिक को, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे पार्किंग करने वाला व्यक्ति हो, अपनी हिसाब से इस तरीके से जगह का उपयोग करे कि लोगों को असुविधा ना हो, गाड़ियां लोगों की आसानी से आ जाए और सड़क पे कस्टमर खड़ा ना हो। इस प्रकार की सभी व्यवस्था बनानी चाहिए। जो मतलब कहीं भी जाता है, चाहे गाड़ी वहीं पे खड़ी कर देता है। तो हम जो कोई भी इस समय नए पार्षद हों या हमारे महापौर जी नए बने, कोई भी बने, तो उनको ये हमारी तरफ से ये उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मतलब हर जगह पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। चुनौती रहेगी मतलब आपके लिए चुनौती है कि पार्किंग कहाँ होनी चाहिए और एक स्थगित पार्किंग होनी चाहिए। पार्किंग मतलब गाड़ी जहाँ पे एक जगह मिलनी चाहिए जहाँ पे गाड़ी खड़े करें हम, पार्किंग की जगह हो। और या ये महानगर की तरफ होना चाहिए, जैसे इंदौर में है, भोपाल में है। हम चाहते हैं जबलपुर में, हमारे जबलपुर में भी ये चीज़ हो। कहने को नगर निगम द्वारा पार्किंग स्थलों का काम कराया गया है, लेकिन उनकी क्या दुर्दशा है यह बात किसी से छिपी नहीं है। नगर निगम और यातायात पुलिस के बीच तालमेल की कमी का खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। दोनों यदि मिलकर कार्यवाही करें तो तस्वीर बदल भी सकती है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि लगातार कार्यवाही होती है। नगर निगम के द्वारा शहर में कई स्थानों पे पार्किंग के स्थान चिन्हित किया है और जो लोग पार्किंग स्थलों पे वाहन पार्क न करके कहीं भी एक वाहन खड़े कर देते हैं, उस पर हम प्रतिदिन कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं। एक्चुअली अभी हमारे यहाँ पे कई सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण कुछ सड़कों पे यातायात का दबाव पीक आवर में बढ़ जाता है, स्कूल टाइम पे, ऑफिस टाइम पे और शाम के समय। फिर भी हम यातायात को नियंत्रण करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे, हम प्रतिदिन उन पे यातायात नियमों की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, देखा जाता है कि कार्रवाई 2-4 दिन चलती है, फिर रुक जाती है, लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, फिर वो सड़क पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो फिर पीछे आने वाला व्यक्ति को भी दिक्कत होती है और फिर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है।
इसके लिए क्या कहना ऐसी बात नहीं है, हमारी कार्रवाइयाँ रुकती नहीं है, पर डे होती है। कभी कभी कुछ एरिया में करते हैं, फिर दूसरे एरिया में करते हैं, ताकि सभी एरिया में कार्रवाइयाँ प्रॉपर रूप से चलती रहे। बाकी हमारी कार्रवाइयाँ प्रतिदिन हो रही है। नगर निगम के अधिकारी चाहें तो बिना पार्किंग व्यवस्था वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों पर बड़ी कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन कमजोर इच्छा शक्ति और मुनाफे की लालसा ने स्थितियों को बद से बदतर कर दिया है। देखना बाकी है कि नगर सत्ता में काबिज होने वाले जनप्रतिनिधिगण इस समस्या को कितनी गंभीरता से लेते हैं। स्कूलों में 17 जून से नए शिक्षा सत्र का शुभारंभ होगा। 17 जून को प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा और 18 जून को प्रत्येक स्कूल में बाल सभा का आयोजन होगा। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शुक्रवार 17 जून से प्रदेश के सभी स्कूलों में नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होगा। 17 जून को स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, साथ ही जिसमें बच्चों के अभिभावक भी शामिल रहेंगे और 18 जून को बाल सभा का आयोजन होगा। हमारे यहाँ इस बार स्कूल जो खुलने का है वो 17 जून से है। 17 जून को प्रत्येक विद्यालयों में प्रवेशोत्सव होगा और उस दिन सभी पालकों की बैठक बुलाई जाएगी। सभी पालक और जो कक्षा 1, कक्षा 5 और कक्षा 9वीं जो दर्ज होने योग्य बच्चे हैं, उन सबका प्रवेश हम 17 तारीख को कराएंगे। 18 जून को बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। हम इसमें ये भी कार्रवाई इस बार कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारे स्कूल जाने से वंचित हो गए या किन कारण से नहीं जा पाए, उनको भी हम सर्वे के दौरान बच्चों के यहाँ स्कूल लाएंगे। हमारी पूरी टीम इस काम में शामिल है और सब लोग काम कर रहे हैं। इसमें कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में 17 जून को प्रवेश उत्सव होगा, जो पूरे हर्षोल्लास के साथ है। बहरहाल कोरोना काल के बाद पहली बार पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्कूल गुलजार होंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रवेश उत्सव के दौरान ही निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं में निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 15 जून से प्रारंभ होगी और 30 जून तक चलेगी। इस वर्ष कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश दिलाया जाता है। ऑनलाइन प्रवेश की यह प्रक्रिया 15 जून से 30 जून तक जारी रहेगी। इस वर्ष कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। पालक इसके लिए ऑनलाइन आज से करें। 20 जून से 1 जुलाई तक वो पोर्टल जनरेटेड पावती निकाल करके 2 प्रतियों में नज़दीकी जन शिक्षा केंद्र है, वहाँ जा कर के वो उसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन उपरांत लॉटरी 5 जून को खुलेगी और लॉटरी 5 जून खुलने के बाद समस्त पालकों के मोबाइल नंबर पर जो दर्ज कराया है उस पर मैसेज आएगा। उसके बाद स्कूल में जो उन्हें रिपोर्टिंग करनी है 6 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य होगा। ये फर्स्ट फेज में होगा। इसके बाद जो सीट बच रहती हैं उसके लिए द्वितीय लॉटरी की प्रक्रिया होगी। दूसरी लॉटरी की जो प्रक्रिया होगी उसके लिए सीट का प्रदर्शन जो है वो होगा 20 जुलाई को। वो जो सीट वैकेंट रहेंगी उसके लिए 20 जुलाई को सीट दिखेंगी। स्कूल चॉइस जो भरना है पालकों को वो 20 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य होगा और उसके लिए जो लॉटरी होगी वह 28 जुलाई की होगी। लॉटरी उपरांत जो बच्चों को स्कूल रिपोर्टिंग करनी है वह 28 जुलाई से 5 अगस्त के मध्य होगा। बच्चे अपना पावती निकाल करके नज़दीकी जन केंद्र में जा करके और उनका सत्यापन कराने के उपरांत स्कूल उन बच्चों का पोर्टल पर फीड करेंगे, ऑनलाइन फीडिंग। गौरतलब है कि कमजोर परिवारों के बच्चों की पूरी फीस सरकार द्वारा निजी स्कूलों को भुगतान की जाती है। इसके लिए 25% सीटों को रिजर्व रखने का प्रावधान है। सिद्ध बाबा के साहू मोहल्ले में वंशकार समाज और कोल समाज के लोगों के बीच विवाद हो गया। इसमें दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। घमापुर पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिद्ध बाबा वार्ड के साहू मोहल्ले में वंशकार और कोल समाज के लोगों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान कई लोगों को चोटें आई हैं। इस घटना से आक्रोशित कोल समाज के लोग घमापुर थाने पहुंचे और आशिक एवं अंशु वंशकार पर मारपीट का आरोप लगाते हुए बताया कि अंशु और आशिक ने लोगों के घरों में घुसकर मारपीट की और तोड़फोड़ भी कर दी है। तो ये लोग अंदर घुस के आए और मारना चालू कर दिए। एक दाढ़ी वाला था
गाड़ी रखा था, घूरा सा था, हल्का सा टीका लगाया। हाँ, टीका लगा रहा है। 3 जन थे। भाई के लिए क्या विवाद है? अब ये तो सर मेरे को नहीं मालूम किसका कहाँ कैसा विवाद है। घर में घुस के मारे हैं बस। और वो बहू को भी मारे हैं, हमारी मिसेज को ही मारे हैं। कहाँ रहते हैं आप? साहू मोहल्ला, सिद्धवाव वार्ड। थाना घामरपुर क्षेत्र के अंतर्गत साहू मोहल्ला है। वहाँ पर वंशकार समाज के 2 बंदे और कोल समाज के बीच में एक छोटी मोटी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके दोनों पक्ष को छोटी मोटी चोटें आई हैं, जिनका एमएलसी किया गया है और एमएलसी के आधार पर एफआईआर की जा रही है। घामापुर पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामले को जांच में लिया है। तेज रफ्तार से आ रही एक कार चुंगी चौकी कांच घर के समीप पोल से टकरा गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची घामापुर पुलिस ने पतासाजी शुरू की, लेकिन कार में उन्हें कोई नहीं मिला। लिहाजा कार नंबर के आधार पर वाहन मालिक का पता लगाया जा रहा है। चुंगी चौकी के समीप एक कार विद्युत पोल से टकरा गई। बीती रात हुई इस घटना के बाद मौके पर पहुंची घामापुर पुलिस ने बताया कि जब वो पहुंची तब वहां कार के भीतर कोई नहीं मिला, लिहाजा कार सवारों की जानकारी नहीं मिली है। वहीं कार नंबर के आधार पर कार मालिक का पता लगाया जा रहा है। ये चुंगी चौकी के पास में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि चुंगी चौकी के पास में एक कार पुल से टकरा गई है, जिसकी तस्दीक में मैं गया था। वहाँ स्पॉट पर पहुँचा, कार में कोई नहीं था, कार पुल से टकराई हुई थी, उसकी तस्दीक की जा रही है। इस घटना में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। चांदमारी क्षेत्र स्थित नवीन दुर्गा मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। ताला तोड़कर मंदिर परिसर में दाखिल हुए चोरों ने दान पेटी चोरी कर ली है। मंदिर समिति के सदस्यों ने घामापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। चांदमारी तलैया के पास स्थित नवीन दुर्गा मंदिर में दरमियानी रात चोरों ने धावा बोल दिया। मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर दाखिल हुए चोरों ने दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब मंदिर समिति अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला मंदिर पहुंचे तो उन्हें चोरी की वारदात का पता चला, जिसके बाद उन्होंने घामापुर थाने में मामला दर्ज कराया। सुबह में मंदिर खोलने के लिए आया 4:25 पर देखा, मैं खोला ताला, सामने वाला खोला बाउंड्री का। उसके बाद अंदर जैसे मैं खड़ा हुआ देखा खोलने के लिए तो आधा शटर खुला हुआ, ताला एक टूटा हुआ पड़ा और एक ताला उसमें फंसा हुआ, काट के उसको खोला होगा चैनल। उसके बाद देखा सामने तो पेटी गायब थी। तो मैंने सबको इन्फॉर्म किया मंदिर में चोरी हो गई और उसके बाद सब लोग आए। फिर मैं थाने गया, थाने से पुलिस आया, देखा तो मंदिर का अंदर का माता का कक्ष का ताला बंद है, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाहर के ताले से दान पेटी गायब है, चोरी हो गई मंदिर में। पुलिस ने अज्ञात चोरों की पतासाजी शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।